उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणे पांच देवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। पावन धराधाम में बैठे हुए दशरथ के समान मोर पिताजी और कौशल्या के समान बैठे हुए समस्त मोर माता मन के चरण कमल में पावन गंगा महिला मानस परिवार मठ भरेना रायपुर की तरफ से सदर प्रणाम ही दाई दादा हो स्वीकार कर हूँ स्वीकार कर हूँ स्वीकार कर हूँ। तो आओ कथा में प्रवेश करे से पहले एक छोटे से गणेश वंदना एक बार जोर से जयकारा लगाना है। बोले गणपति महाराज की। गौरी के ललना झूले ही डोलना देवा थोने बेटा आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले ही डोलना देवा थोने बेटा आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले ही डोलना देवा थोने बेटा आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले ही डोलना देवा थोने बेटा आज हो गौरी के ललना। हाथी सभा मोरी लाज बचा दे। हाथी सभा मोरी लाज बचा दे लखोदर महाराज। गौरी के ललना जय हो गौरी
लखपति महाराज की जय हो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मनोज मारुतल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धि मता वरिष्ठम वातात्मजम मांडल्युत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये सिमरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान शरण पड़ेगी लाज रखो हे मेरे प्रभु राम, हे मेरे प्रभु राम। परम परमात्मा की पावन धरा धाम में बसे हमर छत्तीसगढ़ महतारी जिखरकोरा में बसे पावन ग्राम भानपुरी जे मानस मंच में परमात्मा के कथा सुने पर पधारे हुए सच्ची स्वरूप माता मल्ल प्रणाम नाम पिता मल्ल सादर प्रणाम। मानस मंच के आयोजक समिति के जितना भी मोर भाई है सबला हाथ जोड़ करके प्रणाम तथा अपन सुंदर मीठ गुणवाणी से यह मंच न सजा के रखैया मोर बुढ़ो सब भाई आप भी हाथ जोड़ करके प्रणाम। न सोच ने अमृत के जगह मोर युवक भाई मल जय जय श्री राम तथा वही समय के बनैया सियान मन छोटे छोटे बाल गोपाल आप मल भी जय जय श्री राम। वो दीदी भैया मला जन्म सीता रसोई कौशल्या भंडार में पर बहुमूल्य समय देवत दीदी भैया मला हाथ जोड़ करके प्रणाम तथा मर्यादा रामचंद्र जी की अमृत में कथाला दूर दूर तक पहुँचाए में सहयोग प्रदान करिया। और साउंड सर्विस वाले भाई आप भी हाथ जोड़ करके प्रणाम तथा हम यूट्यूब कैमरा वाले भाई शिखर माध्यम आज घर मन के थक प्रयास से हम घर बैठे मन चाहा भागवत हरि कीर्तन रामायण के आनंद लेवत अपन घर बैठे दीदी हो तो ये कैमरा वाला भाई आप भी हाथ जोड़ करके प्रणाम तथा समस्त पावन ग्राम भानपुरी जो परमात्मा की कथा सुने पर पधारे हुए दीदी भैया और कुछ कारणवश नहीं आ पाई वही घर में बैठ के सुना थे वही दीदी भैया मल्ला बावन गंगा महिला मानस परिवार वाल पुरेना रायपुर के डहले हाथ जोड़ के प्रणाम हिदाई दादा हो स्वीकार कर धन्य है भाग हमन के आज बहनी किया आप मन के पावन ग्राम भानपुरी में जो 2 दिवसीय मानस सरोवर मानस गंगा प्रवाहित होवत रही दीदी हो तेमा आप मन तो बड़ा मजा तन मन धन लगा करके डुबकी लगा के अपन जीवन धन्य बनाए बहनी और साथ ही साथ हम मन ऐसा सौभाग्य प्राप्त मिली कि मानस गंगा में कुछ क्षण कुछ घड़ी डुबकी लगा करके अपन जीवन ला हम मन धन्य बना ले मन बहनी हो तो धन्य है पावन ग्राम भानपुरी। जी हाँ बुजुर्ग सियान मन के मुरभैया मन के पिता मन के और माता मन के ऐसा सोच कि कुछ दिन कुछ घड़ी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथा ला समस्त ग्रामवासी एक जगह एकत्रित होकर के सुन ले थन और अपन जीवन ला धन्य बना ले थन के बहनी हो। खाना कमाना सोना जीवन भर है दीदी लेकिन कुछ दिन और कुछ क्षण कुछ घड़ी कुछ समय ला परमात्मा के ऊपर भी निछावर करे लागी तभी हमार मानव जीवन सफल हो ही दीदी अन्यथा हमार मानव जीवन सफल नहीं हो पावे बहनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद कहे है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा की वेद शास्त्र देवता मन घलोक तरस्थ दीदी यह मानव रूप धरे बरो आज स्वर्ग से अगर देवता मन भी देखा तो ही आप मन के गांव पावन गांव भानपुरी ला तो वो मन भी सोचा तो ही कि काश हम भी भानपुरी में किसी के घर में अगर जन्म लेके आ रहते तो इसने सुघर परमात्मा के कथा ला बैठ के सुघर सुनत रहते के तो बताओ दीदी देवता मन से भी हम बड़भागी हैं और हम मानव बड़भागी हो करके भी परमात्मा के भक्ति नहीं करें भजन नहीं करें तो धिक्कार है बहनी हमारे मानव जीवन ला। और मानव जीवन सफल बनाना है तो सत्संग के मेला लगे है यहाँ जाना है दीदी यहाँ आना है। अरे ज्यादा नहीं आ सकस तो कुछ घड़ी तो आ जा एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो की याद तुलसी चर्चा राम के तो कटाए कोटि अपराध कथे क्षण मात्र राम चर्चा करे से को अपराध क्षमा होते दीदी फिर आप मन तो 2 दिन तक से प्रभु के परमात्मा की अमृत में कथा ल सुन के अपने जीवन ल धन्य बनाए हो दीदी हो। आओ बहनी कथा प्रसंग की ओर चलथन। कथा प्रसंग बाबा गोसाई तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस की 2 सोपान अयोध्या कांड जिमा बाबा गोसाई तुलसीदास जी ये तो लिखा थे कि भैया भरत है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ला मनाए बरा है 14 वर्ष वनवास निकले है परमात्मा श्री रामचंद्र जी भैया भरत है तो गुरुजन गुरुदेव वशिष्ठ जी ला मंत्री जन माता तीनों माता ला साथ में लेके महाराज जनक
सबला साथ में लेकर के आज प्रभु रामचंद्र जी के पास आए जंगल में। दीदी हो भैया ला मनावत है, चल भाई मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोचे रहे हूँ कि मैं राजपाट ल संभालूं कि मैं राजा बनूं कि मुरमाता कई के कारण ते यहाँ जंगल आए है प्रभु, वनवास आए है, ओखर तरफ से मैं क्षमा मांगत हूँ। ते चल भैया मैं तो हमेशा तोर चरण के सेवक बन के रही हूँ कि सोचे रही हूँ मोला राज्य नहीं चाहिए भाई, मोला केवल तू चरण के दास बना के रख ले। जैसे लक्ष्मण अपन साथ मिला है या नहीं जावस अयोध्या लौट के तो महूल 14 साल अपन साथ में रख। प्रभु श्री रामचंद्र जी समझावत है भाई भरत, लक्ष्मण तो आगे, लक्ष्मण मोर बिना रहे नहीं सको की से आगे, लेकिन अब तोला तीनों माता के, गुरुजन मन के, मंत्री जन मन के, अयोध्या के नर नारी के सबके देखभाल करना है भाई। पिता नहीं है तब तोला राज्य भार ला संभालना है। अरे ज्यादा नहीं तो जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तो तुला राज्य कार्य भार ला संभालना है 14 वर्ष तक। और 14 वर्ष व्यतीत होए के बाद में जब मैं अयोध्या लौट हूँ तो राजभार ला मैं संभाल लूँ। भैया भरत कहा है भैया मैं तो स्वप्न में नहीं सोचे रहे हो राजा बनूं की मोला पता नहीं है कि एक राजा के कर्तव्य का होते, एक राजा ला होना कैसे चाहिए, एला मोल थोर को भी पता नहीं है। प्रभु मैं कैसे राजा बनूं, मैं कैसे राजभार संभालूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा है गुरुदेव वशिष्ठ के आज्ञा लेबे, मंत्री जनमन के आज्ञा लेबे और राजभार ला संभालबे ही मन तो ला सही रास्ता दिखा है भाई। और कथस कि ते राजा कैसे हो ही दिल में नहीं जानो कि कथस तो सुन मैं बता दूं कि राजा ला कैसन होना चाहिए, एक मुखिया ला कैसन होना चाहिए। चाहे वह हमारे देश के मुखिया हो दीदी, चाहे वह हमारे प्रदेश के मुखिया हो, चाहे वह हमारे गांव के मुखिया हो, चाहे वह हमारे घर के मुखिया हो, मुखिया ला कैसे होना चाहिए ये प्रभु श्री रामचंद्र जी बतावा थे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा थे भैया भरत मुखिया ला एक राजा ला ऐसा होना चाहिए, कैसन ए मुंह के समान होना चाहिए भाई। ए मुंह एक ठने लेकिन खाते एक छन, लेकिन पूरा शरीर के हमार सारी अंग के भली भांति पालन पोषण करते, वैसने एक राजा ला भी होना चाहिए, एक मुखिया होना चाहिए कि अपन प्रजा ला अपन पुत्र के भांति देखभाल करना चाहिए, ओकर सुख दुख में साथ देना चाहिए। तय मुखिया ला ए मुहुक समान होना चाहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे तो भैया भरत ला बतावत है दीदी हो। भैया भरत के मन बड़ा विचलित है, मन में ठान के आ रही कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ला मैं मना बुझा के अपन प्रेम में बांध के ले जाऊं करके, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अटल है। कहे भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर मैं अभी वनवास 14 वर्ष वनवास अगर नहीं करूँ तब मोर पिता के अपयश दुनिया भर में फैल जाई। बड़े बड़े प्रतापी दानी राजा होए हमारे रघुकुल में, तो काबर में काबर मोर पिता के नाम ला डूबो और मोर पिता के आज्ञा के कारण ओखर दूठन मचन के खातिर मैं आ हो भाई। तब मोला 14 वर्ष रहन दे, अब मैं 14 वर्ष बीते के बाद खुद स्वयं राज्य भार ले संभाल लूँ कहा। लेकिन भैया भरत के मन मान ही का दीदी, भाई भाई में इतना प्रेम ये त्रेता युग में देखे बर मिलते दीदी, ये रामचरितमानस में देखे बर सुने बर मिलते कि भाई भाई में कितना प्रेम है, ये रामचरितमानस में सुने ले मिलते। अब भाई भाई में इतना दुश्मनी और इतना घनघोर लड़ाई कहाँ मिली इस महाभारत में दीदी हो। तो युग युग के बाद है बहनी, यह कलयुग में भी भाई भाई की लड़ाई है, बाप बेटा के लड़ाई सब माते हैं वह दुनिया भर में दीदी हो। आओ एक सुंदर भजन के आनंद लेथन, फिर आगे कथा प्रसंग की ओर चलबो। बोल लखन से रामचंद्र की लखन सिया राम छत्र की जय। पिंजड़ाई फूली मैना सुन ली मोरो मैना, जिंदगी नहीं फीका
बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले लखन से रामचंद्र की जय। मानस की प्रेमी संत समाज, तो आओ कथा प्रसंग की ओर जल धन्य दे हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी रहतन भैया भरत ला कहा थे कि भाई भरत एक राजा ला, एक मुखिया ला, मुंह के समान होना चाहिए भाई। जन खाते पीते तो एक के झन, लेकिन हमार शरीर में कत्ता का नंग है, दूठन आँखी है, दूठन कान है, नाक है, दूठन हाथ है, दूठन गोड़ है। ये सबों के भली भांति पालन पोषण करते, एक प्रकार से कखरो बर दुआ भाव नहीं करे। वास्तविकन बात दीदी हो।